हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास यहाँ पर कल YouTube के लाइव सेशन में एक सवाल आ रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हमारे क्यों गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से कि निफ्टी तो आपका ऊपर जा रहा है लेकिन हमारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज अभी माइनस में रिटर्न दे रही है, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अब एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रही है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा पता होगी कि जितनी भी मैनिपुलेशन है मार्केट में वो ज़्यादातर मैनिपुलेशन स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में ही होती है। वहाँ पर आप देखते होंगे कि एक शेयर है वो लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, डेली वो 20% बढ़ रहा है या 10% बढ़ रहा है और अचानक से वो डेली गिरने लगता है, डेली वो 5% 10% का लोअर सर्किट लगाने पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो ऑपरेटर के गेम का शिकार होते हैं। ऑपरेटर उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर गेम खेल रहा होता है। तो इस चीज से बचने के लिए बीएसई ने एक सर्कुलर लाया है जिसमें वो कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से कम की है और जिनका स्टॉक प्राइस 10 रुपए से ज्यादा का है, वहां पर अब डेली लिमिट के अलावा वीकली, मंथली और क्वार्टरली लिमिट भी सेट करी जाएगी कि एक शेयर वो मंथली और क्वार्टरली एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ पाएगा। इससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स बच पाएंगे ऑपरेटर की गेम से। अब इस सर्कुलर की वजह से काफ़ी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स गिरने लगे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये सर्कुलर सिर्फ बीएसई में आया है, एनएसई में ये सर्कुलर नहीं आया है। और उन स्टॉक्स पे इसका असर पड़ेगा जो स्टॉक्स सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली बीएसई में लिस्टेड है। वो स्टॉक्स जो बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड है उस पर भी इसका कोई असर नहीं आएगा, और जो एनएसई में लिस्टेड है उन पर भी अभी तक इस पर कोई असर नहीं आएगा। दोस्तों इसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं उनके प्राइजेज अभी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर हो चुके हैं। तो उसकी वजह से एक बहाना मिल गया इन कंपनीज के प्रॉफिट बुकिंग करने का, तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और तीसरा रीज़न इसमें यह है कि जो इनके रिजल्ट हैं वो भी कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो वो स्टॉक्स जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर गिर रहे हैं। तो ये मेन 3 रीज़न है जिसकी वजह से पिछले 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे तो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के जो फंड्स होंगे उन्होंने आपको अच्छा रिटर्न नहीं दिया होगा, कुछ ने तो नेगेटिव में भी आपको रिटर्न दिया होगा। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आ जाती है कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको अब आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस 1-1.5 हफ्ते की गिरावट से घबराए हैं तो मैं आपको एक चीज़ साफ बताऊंगा कि आप वो इन्वेस्टर नहीं हैं जो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों ये वॉलेटिलिटी आपको लाइफ लॉन्ग देखनी पड़ेगी अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा समझनी है, मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो घबराए हुए हैं पिछले 1-2 हफ्ते से कि उनका फंड अचानक से इतना क्यों गिर गया है, वो क्या करें समझ नहीं आ रहा है, रातों की नींद उड़ रही है, तो आपको मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अभी भी मौका है, आप अपना प्रॉफिट बुक करें स्मॉल कैप में और यहां से निकल जाएं और आप इन्वेस्ट करें लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में। आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। और दोस्तों अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मार्केट थोड़े दिनों के लिए गिर गई है और आप खुश हैं, तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है, आप स्मॉल कैप फंड्स में बने रहें। क्योंकि अगर ये म्यूचुअल फंड्स थोड़ा बहुत गिरते भी हैं तो आपके लिए जब आपकी नई एसआईपी लगेगी तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी, आप ये सोच सकते हैं। और ये मार्केट की करेक्शंस एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी करेक्शंस होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज में इस गिरावट से बच के रहना है और आपको घबराना नहीं है, तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हुआ आया हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बड़ा वेपन है डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपनी डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान रखना है। आप अपने रिस्क के हिसाब से ही स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। अपनी डाइवर्सिफिकेशन आप अपने रिस्क के हिसाब से ही रखें। अगर आपका रिस्क कम है तो आप कम इन्वेस्टमेंट करें स्मॉल कैप में, और अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं,
तो ही आप स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके रिस्क के हिसाब से ही आप लोग इन्वेस्ट करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच से ही इन्वेस्ट करेंगे। आप ट्रेडर की तरह 2-4% अगर मार्केट गिरती है तो आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।